हरे कृष्णा। राधे राधे। हम भक्तमती मधुसूदन दासी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आगे का चरित्र, जिसमें आत्मा आत्मा की बातें होती हैं। अब दादी बताओ, केवल आत्मा की बातें से क्या होगा? 7 वर्ष की बालिका यह कह रही थी। दादी चौंक कर रुक गई। मधु को उसने बड़े ध्यान से देखा। उसे लगा कि यह कोई साधारण नहीं है। सत्संग के स्थान पर अचूके थे श्री योगेश्वर शरण जी। यह सत्संग सुनाते थे। सत्संग प्रेम पूर्ण था। योगेश्वर शरण जी यह 2 वर्ष पहले श्रीधाम वृंदावन गए थे। परम विद्वान थे। संस्कृत व्याकरण और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था इनको। यह श्री वृंदावन गए तो इन्हें एक सिद्ध महात्मा जी ने दर्शन हुए, जिनका नाम था श्री राधिका दास जी महाराज। इनका शरीर भी नेपाल का ही था। श्री वृंदावन में युगल भवन नामक स्थान में यह भजन करते रहते थे। ये युगल तत्व के उपासक थे। उन्हीं से प्रभावित होकर निम्बार्क संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ले ली। योगेश्वर शरण जी का सत्संग शुरू हो गया था। यह सत्संग के प्रारंभ में अपने गुरुदेव श्री राधिका दास जी द्वारा विचरित श्री राधिका कटाक्ष का गान कराते, फिर सत्संग। मधु बहुत प्रसन्न हुई। यह जिस रसपूर्ण सत्संग को चाहती थी वही इससे मिल गया था। ये एक एक शब्द सुन रही थी। भागवत आदि भक्ति ग्रंथों का उदाहरण दे रहे थे योगेश्वर जी। यह 7 वर्ष की बालिका मधु इनकी आज अच्छी श्रोता बन गई। दिव्य वृंदावन है, दिव्य यमुना वहाँ बस रही है, दिव्य लताएं हैं, गिरि गोवर्धन दिव्य है। वहीं पर अष्टकंकणियाँ वाले कमल पुष्प पर श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। ये जैसे ही मधु ने सुना, वह भाव के तीव्र प्रवाह में बह गई। कृष्ण वृंदावन कहते हुए मूर्छित हो गई। दादी भी समझ नहीं पाई कि इसे यह हुआ क्या। मेरे कृष्ण, मेरे प्राण प्रिय। मूर्छा अवस्था में भी वह यही कह रही थी। जैसे तैसे उसे इस अवस्था से बाहर लाया गया था। तुझे क्या हो गया था? मधु ने उसकी दादी ने पूछा। मधु क्या कहे, उससे तो कुछ भान ही नहीं है। बेटी, सत्संग में तू बेहोश हो गई थी और कृष्ण कृष्ण पुकार रही थी। मधु कुछ देर के लिए मौन हो गई, क्योंकि अभी स्पष्ट उसे भी कुछ नहीं पता था। दादी, वह नीला है, बहुत सुंदर है, पर वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। नीलमणि सी क्रांति है उसकी। मुझे वो छेड़ता है, पीछे से आता है और बांसुरी मेरे सर में मारकर चला जाता है। वह कहीं छुप जाता है, फिर उसकी नूपुर की छन 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 की आवाज़ ही सुनाई देती है। मधु ये सब बोलते हुए फिर उन्मादग्रस्त हो रही थी। दादी ने इस प्रसंग को यहीं रोक दिया और दाल भात सामने देते हुए खाने के लिए कहने लगी। मधु का यह भावोन्माद बढ़ता ही जा रहा था दिन प्रतिदिन। अब तो यह कहीं भी कृष्ण नाम सुन लेती तो इसके देह में कंपन होना शुरू हो जाता। सत्संग में यह राधे कृष्ण इस युगल मंत्र का जब गान सुनती, तब इसकी समाधि ही लग जाती। इस तरह यह बड़ी होती ही जा रही थी। 11 वर्ष की हो गई अब मधु। योगेश्वर शरण जी 2 वर्ष के लिए काठमांडू क्या गए। इनको एक अद्वैतवादी मिल गए वहाँ। ये उनसे प्रभावित हो गए और ज्ञान मार्ग में लग गए। 2 वर्ष बाद ज्ञानी बनकर काठमांडू से योगेश्वर शरण
देवेश्वर सरस्वती बनकर लौटे थे। मधु को दो बड़े भारी पड़े, क्योंकि सत्संग इसका आधार था। वह भक्ति की चर्चा करते थे और यही चर्चा मधु का अत्यंत प्रिय थी। मधु, योगेश्वर शरण जी आ गए हैं, अब कल से सत्संग होगा। मधु बहुत प्रसन्न हुई थी। सत्संग ही तो साधकों की साधना को गति देते हैं। दूसरे दिन मधु अपनी दादी के साथ वहाँ गई तो चौंक गई, क्योंकि सत्संग के विषय वस्तु बदल चुके थे। अद्वैतवाद इस सत्संग का मुख्य विषय था। दादी और अन्य लोग तो सत्संग सुनते रहे, उन्हें तो सुनना ही था। ज्ञान की बातें हैं, जैसे भी कोई सुना दे। पर मधु कैसे सुन ले? उसे पूरे सत्संग में घबराहट होने लगी। महाराज, ये आपने क्या सुनाया? 11 वर्ष की वह बालिका इन परम ज्ञानी से पूछ रही थी। वो वृंदावन, वह कुंज बिहारी, वो मुरलीधर, उनकी प्यारी वह श्री राधा कहाँ हैं? आपका सत्संग आज इतना नीरस क्यों हो गया? समस्त सत्संगियों के सामने मधु बोल पड़ी थी। अद्वैत है सब, मूल अद्वैत है। इसलिए मुझे लगा कि सबको अद्वैत का ही उपदेश किया जाना चाहिए। वही महाराज बोले। श्री राधे। शेष चरित्र कल।